जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। तो दोस्तों, हिंदी में हम छंद की शुरुआत करते हैं। छंद छंद में सर्वप्रथम हम छंद देखते हैं। सर्वप्रथम हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद में देखने को मिलता है और सर्वप्रथम इनके प्रवर्तक का नाम पिंगला था। पिंगलाचार्य और इनकी ग्रंथ छंदोपनिषद है। ये है छंदोपनिषद इनकी। और सबसे ज़रूरी चीज़ है इसमें मात्रा, जो शुरुआत होती है मात्रा में इसमें दो चीज़ें हैं तो होती हैं, एक लघु होता है और एक दीर्घ होता है। दीर्घ और लघु में एक मात्राएं होती है और दीर्घ में दो मात्राएं होती हैं। तो लघु में अ, ई, उ और री, ये चार वर्ड होते हैं। और दीर्घ में सभी बड़ी चीज़ें हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये इसमें लगी हुई मात्रा, जैसे कि मान लीजिए हम ये क हो गया तो हम एक मानेंगे, और अगर का हो गया तो दो मानेंगे, की है तो एक मानेंगे, की है तो दो मानेंगे। ऐसे है। तो ऐसे ही इसमें ये छोटी जो मात्राएं हैं इसमें एक मानेंगे, बड़ी मात्राओं में दो मानेंगे। और जो मात्रा निकालने के नियम हैं, जो और दूसरे सारे नियम हैं, यदि किसी शब्द के शुरुआत अधूरे अक्षर से होता है। नियम यदि किसी शब्द की शुरुआत अगर अधूरे मात्रा से होता है तो उस अक्षर को कोई मात्रा नहीं दी जाती है। यदि किसी शब्द की शुरुआत अधूरे अक्षर से होती है तो उसकी गिनती नहीं की जाती है। यदि किसी शब्द की शुरुआत में आधा हो या फिर अधूरा हो, तो ऐसे को उसको नहीं गिनेंगे, जो संपूर्ण होगा, जो पूरा होगा उसे गिनेंगे। जैसे म्यान में दो तलवारें, म्यान हो गया। ये चीज़ें आधा है तो इसे नहीं गिना जाएगा, तो यहाँ से गिना जाएगा। यह है, यह में आ की मात्रा लग गई, यस हो जाएगा, न है यस आई। और
त्याग में यह त की मात्रा है आधा, वाई में ऐसे। और क्यों, क्यों है, क्यों है तो ऐसे। अगर यही क्यों ऐसे लिखा होता तो अगर मान लीजिए तो ये एक ही माना जाता, क्योंकि छोटा ऊ का मात्रा में सिंगल लघु गिना जाता, लेकिन अगर यू ऐसे लिखा है तो दो माना जाएगा। और दूसरा रूल है, दूसरे रूल में अगर सब अक्षर को छोड़कर, प्रथम अक्षर को छोड़कर यदि कोई दूसरा अक्षर दिया गया हो तो अधूरे अक्षर के पहले वाले अक्षर की गिनती करते हैं। जैसे देखिए, प्रथम अक्षर को छोड़कर, प्रथम अक्षर को छोड़कर, प्रथम अक्षर को छोड़कर यदि कोई दूसरा अक्षर अधूरा दिया जाता है, अधूरा दिया जाता है, अधूरा दिया जाता है तो अधूरे अक्षर के पहले, अधूरे अक्षर के पहले वाले अक्षर को, अक्षर की मात्रा दीर्घ कर दी जाती है, अक्षर की मात्रा दीर्घ कर दी जाती है। पहले में अगर आधा कोई शब्द में पहले ही आ गया तो उसे एक ही मानेंगे, जैसे म्यान हो गया, त्यागो, कई सारे शब्द हैं। अब इसमें रूल दूसरा, पहले अक्षर को छोड़कर दूसरे अक्षर में अगर आधा आ गया तो पहले अक्षर को हम दो डबल कर लेंगे, दो लिखेंगे। यानी जैसे मान लीजिए सत्य है, सत्य है, सत्य है तो यहाँ पर ये आधा आ गया तो इसको आगे मात्रा है, लेकिन इसकी वजह से यह यस लिखा जाएगा और त को नहीं लिखा जाएगा और यस आई, ये भी हो गया। अगर मान लीजिए असत्य है लिखा है, असत्य को क्या लिखेंगे तब? असत्य को आई हो गया, इसके पहले यह है और यस आई, यस आई है। ऐसे मान लीजिए तत्व हो गया, तत्व या कुत्ता हो गया। तत्व को यस आई, कुत्ता को भी यस, यस यस हो जाएगा, ये आ की मात्रा है इसमें। और सत्य तो आपने लिखा ही है। और तीसरा रूट है पहले में ऐसे, अगर आधा आ गया पहले तो हम इसको ही गिनेंगे, इसको नहीं गिनेंगे।
और अगर दूसरी बार में पहले शब्द आ गया और दूसरे बीच में आ गया आधा, तो इसको इस तरह से लिखेंगे। और तीसरा रूल है। तीसरे रूल में यदि किसी शब्द के लगातार दो अक्षर अधूरे हो, यदि किसी शब्द के लगातार दो अक्षर अधूरे हो, दिए गए उन दोनों अधूरे अक्षर की मात्रा एक मानी जाएगी। यदि किसी शब्द के लगातार दो अक्षर अधूरे हो, दिए गए हो तो उन दोनों अधूरे अक्षर को एक लघु मान लेंगे। जैसे मान लीजिए उज्ज्वल हो गया। मान लीजिए उज्ज्वल हो गया, तो ऊ को हम आई लिखेंगे और ये दोनों को आई भी लघु लिखेंगे। एक लघु इसको दोनों को भी इस तरह से। और ज्योत्सना ज आ गया, इसको कुछ नहीं लिखेंगे। ओ की मात्रा है, यस हो गया। और दो हो गया, और इसको त की मात्रा है, यस की मात्रा है, तो एक और ना यस आई यस। जैसे महत्व दो, मान लीजिए दो ठो मात्रा आ गया। महत्व तो यस आई एक। अगर मान लीजिए मयंक आ गया, ये मयंक अगले रूल वाले में। और चौथा रूल है, यदि किसी शब्द में अनुस्वार तथा विसर्ग का प्रयोग होता है तो उस मात्रा में दीर्घ लिखा जाता है। यदि किसी शब्द में अनुस्वार या दीर्घ लिखा जाता है तो उसे हम अनुस्वार या विसर्ग लिखा जाता है, तो उसे दीर्घ माना जाएगा। तो ऐसे में मयंक हो गया। मयंक हो गया। ये आई यस आई, ये चीज़ें हैं। प्रायः हो गया।
यस पी यस यस यस। ये भी रहा है प्रायः, प्रायः ये भी रहा है। हाँ, तो वैसे ही अगर हम ये वाला र का प्रयोग करके हम अग्रवाल लिखें, अग्रवाल, इसको हम अगर लघु दीर्घ में बदलें तो एक एक दो एक, एक एक दो एक, अग्रवाल को हम एक एक दो एक में लिखेंगे। इस तरह से होगा। और अगर हम पांचवें रूल की बात करें तो यदि अगर हम पांचवें रूल की बात करें तो यदि किसी अक्षर में चंद्र बिंदु का प्रयोग करता है, यदि किसी अक्षर में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, यदि किसी अक्षर में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है तो हम उसे जितनी मात्रा होती है तो हम उसे जितनी मात्रा होती है, जितनी भी मात्रा होती है उतनी ही मात्रा निकालते हैं, उतनी ही मात्रा निकालते हैं। निकालते हैं जैसे आम आम। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, और फिर ये ऊपर एक फिर नीचे दो, जैसे अंगूर हो गया, अंगूर में चंद्रबिंदु एक, आ का एक, अंगूर बड़ी की मात्रा इस तरह से। माँ को यस, हाँ इस तरह से। और हम लिखें प्रत्यक्ष, तो इसमें क्या है, इसको 2 लिख देंगे और इसको 1 लिख देंगे, इसको यस लिख देंगे, प्रत्यक्ष सॉरी इसमें। और शिल्पी मान लीजिए, शिल्पी हो गया तो यस यस, इस तरह से। और हम गणों की अगर हम आगे हम ध्यान दें तो गणों में गण 3 वर्णों का समूह बनाना कहलाता है गण। गण 3 वर्णों का समूह बनाना गण कहलाता है। 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है, गण कहलाता है। और गणों की संख्या 8 होती है,
गढ़ों की संख्या 8 होती है। अब फॉर्मूला है, सूत्र है या माता राजभान सलगा, या माता राजभान सलगा, इसी में से आपको 8 वर्ण निकालने हैं। 8 सब जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8, यहाँ तक सगड़ तक हमें निकालना है। लगड़ गगड़ इस दो शब्दों को नहीं लिखा जाता, ये केवल फार्मूला लगा है, या माता राजभान सलगा। ये फार्मूला है, केवल बनाए गए हैं। जैसे कि किसी भी राष्ट्रीय उद्यान को, किसी भी चीज़ों को अगर आसानी से याद करने के लिए होता है, अगर किसी की जीवन परिचय किसी की रचनाएं याद करनी होती हो तो फार्मूला बना लिया जाता है। किसी के शताब्दी सन याद किया जाना होता है तो फार्मूला बना लिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस किस व्यक्ति को मिला, इसके लिए याद करने के लिए फार्मूला बना लिया जाता है। तो ये चीज़ें या माता राजभान सलगा, ये फार्मूला है केवल, इसमें इसका कोई संबंध है नहीं, यह फार्मूला है। संबंध केवल यह से हो जाएगा, यगड़ इन चीज़ों का है। गढ़ ये 8 प्रकार के होते हैं, इनका इससे गढ़ों से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर संबंध केवल य से हो गया यगड़, म से हो गया मगड़, और त से हो गया तगड़, और रा से रगड़, और ज से जगड़, और जगड़ भगड़, और भगड़ नगड़, भगड़ नगड़ सगड़, सगड़। ये है फार्मूला से बनाए हुए। ये जरूरत इन गढ़ों की है, ये 8 चीज़ों के हैं। अब यह से हो गया, ये देखिए, यह से 1 हो जाएगा, यगड़ मगड़ रगड़ तगड़ सगड़ भगड़, ये सारी चीज़ें हैं। यह से 1 है तो 1 2 मगड़ यस, ये 1, ये 2, ये 1, ये 1, ये भी 1, और ये यस। और हम अगर हम इसके आगे बात करें तो इसके आगे हमारा जैसे कि यगड़ मगड़ या माता तगड़ या माता राज रगड़, या माता राज रगड़, या माता राज जगड़, या माता राज भान भगड़, या माता राजभान नगड़, या माता राजभान सलगा सगड़। ये है 1 2
3 4 5 6 7 8, ये है 8 चीज़ें। अब इसमें क्या क्या है, या माता, इसका हम कैसे करेंगे, या माता 1 2 2, जो अब अच्छा लिखेंगे उसके आगे क्या क्या दीर्घ थी कि स्वर थी, जो अच्छा लिखेंगे यहाँ पर, जैसे कि यह से यगर, आगे इसको लेकर आगे 2, इसको लेकर आगे 2 ठो लेंगे, तो 3 शब्दों का 3 शब्दों को बनाया गया है। तो या माता, माता, माँ में आ की मात्रा और ता में आ की मात्रा, और मगड़ में मगड़ या माता, ये भी यस हो जाएगा क्योंकि आ की मात्रा है। या माता, ता माता, राज, यस यस, 2 2 2, ये तगड़ में या माता, ता हो गया, या माता रा ज, राज, या माता राज, राज भान, राजभान, यगड़ मगड़, या माता राज भान, राज भान, भान, या माता राज, राजभान, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 1 2 3 4, ये जगड़ सही है, जगड़ जगड़, भगड़ भगड़ सही है, सारी चीज़ सही है। भगड़, ये जगड़ था, जगड़ में 1 2 1, भगड़ में 2 1 1, नगड़ में 1 1 2, और सगड़ में 1 1 2, ऐसे है 1 1 2, ऐसे यह है, इस तरह से लिखा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। थैंक यू, जय हिंद।